नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 15। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इन सवालों को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक इसमें डाल देंगे तो वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हो। इसका 15वां सवाल है कि n के किस मान के लिए हमें ज्ञात क्या करना है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, कितनी समांतर श्रेणियां, दो दी गई हैं। एक है 63, 65, 67 इस तरह से चलती रहेगी, और दूसरी है 3, 10, 17 के nवे पद बराबर हैं। यानी कि क्या है, an बराबर हैं और हमको n ज्ञात करना है। और श्रेणी कितनी दी गई है, 2 AP दी गई हैं। तो मान लो हम लिख लेते हैं इसको। पहली AP क्या है, तो पहली AP होगी कितनी है, 63 और 65, उसके बाद 67 डॉट 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 इस तरह ये चलती रहेगी। इसी प्रकार दूसरी एपी दी गई है, तो दूसरी एपी क्या है, 3, 10 और 17 इस तरह ही चलती रहेगी। ये 2 एपी दी गई हैं। अब इसमें हम देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, nवे पद। तो nवे पद का हम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें 63 और डी, तो डी हो जाएगा दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे, यानी कि 65 में से अगर हम 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। इसी प्रकार ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद का भी इसमें हम कैपिटल ए मान लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 3 और डी क्या है, तो डी भी कैपिटल मान लेंगे। तो दूसरे पद में से हम क्या है, पहला पद घटाएंगे तो 3, यानी कि बचेगा कितना, 7। 10 में से 3 घटे तो 7 बचा। इसी प्रकार इसमें 65 में से 63 घटे तो 2 बचा। हमें ज्ञात क्या करना है, तो an इसमें भी हमें ज्ञात करना है, मतलब nवे पद बराबर होंगे तो दोनों nवे पद के मान हम रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको। अब nवे पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका nवे पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार मान लो हम इसका ले लेते हैं, तो इसका भी nवा पद क्या होगा, इसमें कैपिटल an रख देंगे। तो a इसमें कैपिटल ए माना है तो इसमें भी हम कैपिटल ए रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। इनके हम मान रख देते हैं। तो इसका मान क्या है, a का, an बराबर a का मान है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2। और इसी प्रकार इसके मान रख देंगे तो an बराबर हो जाएगा a, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 7। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, सब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के हिसाब से इसको करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी कि ये दोनों समांतर श्रेणियां हो गई, के nवे पद बराबर हैं। यानी कि जो nवे पद क्या बराबर है, an बराबर ये वाला कैपिटल an। हमने मान लिया है कि क्योंकि 2 श्रेणी दी गई हैं तो ये आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो इनके मान हम बराबर करके रख लेते हैं। तो इसका मान ये रहा, तो ये कितना है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2 बराबर, और इस n का मान कितना है, ये रहा, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करते हैं, जो इस इधर 63 है उसको हम इधर ले जाएंगे और इसको ये n बार ये टोटल पद है इसको हम इधर लाएंगे। तो लाते हैं इसको, तो ये तो पहले से ही इधर है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा, n माइनस 1 इंटू 2। उधर से हम क्या लाए हैं, इसको इधर लाए हैं, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7।
ये 3 पहले से ही उधर है तो पहले से ही रहेगा, ये 63 उधर जाएगा तो 63 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 का n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n। इसी प्रकार 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, ये बाहर माइनस है तो अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 7 का n में करेंगे तो माइनस का 7n, और ये 7 का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 एकम 7, और इधर 63 में से 3 घट जाएंगे तो माइनस का बचेगा 60। अब इसको हम इधर कर देते हैं, इस साइड इसको इधर कर देते हैं, तो अब होगा क्या, ये 7n माइनस का है, ये 2n प्लस का है, तो प्लस माइनस कभी भी आता है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, यानी 7 में से 2 घटे कितना आया माइनस के 5n, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। इसी प्रकार 7 में से ये 2 घट जाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। इसी प्रकार इधर कितना है, इधर है माइनस के 60। अब क्या करते हैं, इस 5 को उधर ले जाएंगे हम, तो माइनस का 5n बराबर हो जाएगा माइनस का 60, और ये 5 भी उधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि ये जोड़ करके कितना हो गया माइनस का 65, और ये माइनस का 5n। अब क्या करते हैं, ये गुणा में है तो ये 5 भी कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो n बराबर हो जाएगा माइनस के 65 बटे माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया और इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, इसके आगे लग जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि n बराबर कितना आया 13। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों AP के 13वें पद आपस में बराबर होंगे। तो लिखते हैं दोनों AP के 13वें पद बराबर होंगे। यही हमको ज्ञात करना था और यही आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस आइकन पर क्लिक करके, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि इस जितने भी सवाल हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।